नमस्कार मित्रों। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास भाग 8 में एक महत्वपूर्ण टॉपिक जैन साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हिंदी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, सभी प्रकार की परीक्षाओं में जैन साहित्य से एक या दो प्रश्न देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम जैन साहित्य पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये जैन साहित्य का क्या अर्थ है या जैन साहित्य किसे कहते हैं। देखिए मित्रों, हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो हमारा जैन धर्म है, इस जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी जी माने जाते हैं। और महावीर स्वामी जी के जो प्रवृत्ति या बाद के जैन आचार्य हुए, उन सभी जैन आचार्यों ने अपभ्रंश को अपने साहित्य की भाषा के रूप में ग्रहण किया था। और इन्होंने जो साहित्य रचा, अर्थात जैन धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने जो साहित्य रचा या जो साहित्य लिखा, उसी साहित्य को ही जैन साहित्य कहते हैं। या आप मोटे रूप में कह सकते हैं कि जैन आचार्यों द्वारा जो जैन धर्म के प्रचार के लिए साहित्य लिखा गया, उस साहित्य को ही जैन साहित्य कहते हैं। अब जैन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं कि पहली विशेषता तो जैन साहित्य की यही है कि जैनों द्वारा लिखे गए साहित्य को जैन साहित्य कहते हैं। अब दूसरी प्रमुख विशेषता है कि जैन साहित्य जो है मूलतः धर्म के प्रचार का साहित्य था, लेकिन फिर भी इसमें जो है साहित्य के जो सष्ठव हैं, उसके अंश पर्याप्त रूप में मिल जाते हैं। और अगली विशेषता है कि इसमें रीत एवं नीति निरूपण भी मिलता है। और अगली प्रमुख विशेषता है कि उस समय के कुछ व्याकरण ग्रंथों में जैन साहित्य भी उपलब्ध हैं। और अगली बड़ी प्रमुख विशेषता है कि कुछ एक यानी कि कुछ जैन कवियों ने तो हिंदुओं के रामायण तथा महाभारत जैसे ग्रंथों को भी अपने धार्मिक विश्वासों के अनुकूल ढाल लिया। और अगली विशेषता है कि ये जो जैन आचार्य थे, इन सब के अतिरिक्त इन्होंने चरित्र काव्यों का निर्माण किया और उनके जो रहस्यात्मक काव्य भी प्रसिद्ध हैं, अर्थात उन्होंने रहस्यात्मक काव्य भी लिखा। और अगली विशेषता है कि ये जो जैन आचार्य थे, इन्होंने साहित्य में शांत रस की प्रधानता मिलती है। और कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता सकता है कि जो जैन साहित्य है उसमें किस रस की प्रधानता है, तो आपका उत्तर शांत रस होना चाहिए। लेकिन आगे बता रहे हैं कि जो ऐतिहासिक चरित्रों के वर्णन में कहीं कहीं पर वीर और श्रृंगार रस का पुट अलंकारिक शैली में मिलता है। और अगली प्रमुख विशेषता है कि जो जैन साहित्य है वो मुक्तक एवं प्रबंध दोनों काव्यों के रूप में मिलता है। लेकिन प्रबंध काव्य के रूप में जब मिलता है तो उसमें तीर्थंकरों की जीवन गाथा, श्रावकों के चरित्र और जैन कथाएं मिलती हैं। और इन काव्यों में ऐतिहासिक महापुरुषों का भी वर्णन मिलता है। अब आगे देखें, आपको एक शब्द दिखाई दे रहा है, रास शब्द। और रास शब्द का क्या अर्थ है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और अलग अलग इसके अर्थ हैं। तो रास शब्द के अगर संस्कृत में अर्थ की बात हम लोग करें तो रास का संस्कृत में अर्थ होता है क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित, अर्थात जो क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित हो उसे रास कहते हैं। आगे भरतमुनि ने इसे क्रीडनीयक कहा, अर्थात भरतमुनि ने बताया कि जो रास है उसका अर्थ है क्रीडनीयक। और बादशाहन के कामसूत्र के रचना काल तक रास में गायन का भी समावेश हो गया, अर्थात इसका अर्थ गायन से भी लिया जाने लगा। आगे अभिनव गुप्त ने रास को एक प्रकार का रूपक बताया या रूपक माना। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अभिनव गुप्त ने क्या कहा, संस्कृत में इसका क्या अर्थ है, पाषाण के काम सूत्र की रचना काल तक इसका क्या अर्थ था। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगला है, लोक जीवन में बात करें तो जो श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए रास शब्द रूढ़ हो गया, अर्थात जो श्री कृष्ण अपनी लीला करते थे उस लीला के लिए रास शब्द रूढ़ हो गया, अर्थात श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए रास शब्द का प्रयोग होने लगा। आगे जब हम लोग देखते हैं कि जो जैन साधुओं ने रास को एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप दे दिया। और इतना ही नहीं, जब जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतार की कथाएं जो हैं जैन आदर्शों के आवरण में रास नाम से पदबद्ध हो गई। और आगे
चलकर देखते हैं कि जो जैन मंदिर में श्रावक है, भिक्षु लोग लोग क्या कर रहे हैं कि रात के समय ताल दे करके रास का गायन करते थे और वीर गाथाओं में रास को ही रासो कहा जाता था। किंतु इनकी विषय भूमि जो है जैन रास ग्रंथों से भिन्न थी। अब आगे हम चर्चा करेंगे कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत क्या हैं। किसी ने कहा कि राजस्यु से उत्पन्न हुआ है, किसी ने कहा रसिक से उत्पन्न हुआ है, किसी ने कहा ये राजयस से उत्पन्न हुआ है, तो किसी ने कहा कि नहीं भाई ये रासक से उत्पन्न हुआ है, और किसी ने कहा ये रसायन से उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। अब देखें, गारसा दातासी ने कहा कि जो ये रासो शब्द है ये राजसूय शब्द से उत्पन्न हुआ है। तो नरोत्तम स्वामी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये जो रासो शब्द है रसिक शब्द से इसका उत्पन्न हुआ है। रसिक, राउस और रासो। आगे चंद्रपल्ली पांडे जी ने इन दोनों लोगों के मतों का खंडन किया और उन्होंने कहा कि नहीं, जो ये रासो शब्द है ये रासक शब्द से उत्पन्न हुआ है और संस्कृत साहित्य में जो रूपक या उपरूपक है उसके रूप में प्रयुक्त होता है। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आते हैं और रामचंद्र शुक्ल जी ने सबसे ऊपर कहा कि ये जो रासो शब्द है रसायन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जो कि बीसल देव रासो में काव्य के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। और इतना ही नहीं, आगे एक कवि हुए जिनका नाम था कवि श्यामल दास तथा काशी प्रसाद जायसवाल ने रासो को रहस शब्द से उत्पत्ति माना। और हरि प्रसाद शास्त्री जी की बात करें तो इन्होंने कहा कि जो रासो शब्द की व्युत्पत्ति हुई है वो राज यश शब्द से हुई है। सबका निचोड़ देखने के बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि जो रासक को एक छंद कहा और कहा कि छंद होने के साथ साथ एक काव्य का भेद भी है और जो कि सर्वमान्य है। यानी कि अब अलग अलग विद्वानों ने रासो शब्द की उत्पत्ति अलग अलग बताई है, लेकिन जो सर्वमान मत है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रासक को एक छंद एवं काव्य का एक भाग भेद माना गया जो कि सर्वमान्य हुआ। अब देखें इसे कैसे याद करेंगे कि गारसा दातासी ने रासयु कहा, नरोत्तम स्वामी ने रसिक कहा, चंद्रपल्ली पांडे ने रासक कह दिया, रामचंद्र शुक्ल ने रसायन शब्द कह दिया, कवि श्यामल दास और काशी प्रसाद जायसवाल ने रहस्य शब्द कह दिया, हरि प्रसाद शास्त्री जी ने राजयस शब्द के से कहा। तो इस प्रकार अलग अलग विद्वानों की अलग अलग उत्पत्ति से क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसलिए इसके याद करने के लिए, इसे बोध करने के लिए हम लोग एक ट्रिक के द्वारा इसको सीखेंगे। आगे देखिए, रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में जो विभिन्न मत हैं उन मतों की ट्रिक देखिए। ट्रिक है कि गाराज, क्योंकि सभी नर रसिक होते हैं और चंद्रबली राक्षस रामचंद्र का रसायन पीने के लिए श्यामल दास और काशी प्रसाद से रहस्य पूछता है तो हरि प्रसाद यस कह देते हैं। अब देखें, गा राज, गा से हो गया गारसा दातासी और राज से हो गया राज सुय शब्द से। सभी नर रसिक होते हैं से हो गया नरोत्तम स्वामी, नर से हो गया नरोत्तम स्वामी और रसिक से हो गया रसिक शब्द से। क्यों? क्योंकि चंद्रबली राक्षस, तो चंद्रबली राक्षस से हो गया चंद्रबली पांडे और राक्षस से हो गया राक्षस शब्द से। क्या करता है? राम का रसायन पीने के लिए, तो राम का से हो गया रामचंद्र शुक्ल, रसायन पीने से हो गया रसायन शब्द से। क्या करता है? श्यामल दास और काशी प्रसाद से रहस्य पूछता है, तो कविराज श्यामल दास तथा काशी प्रसाद जायसवाल और रहस्य पूछता है से हो गया रहस्य शब्द से। तो क्या होता है? हर प्रसाद शास्त्री या हर जन क्या करते हैं? यश कह देते हैं, तो यश से हो गया राज यश शब्द से। इस प्रकार आप इस ट्रिक से आसानी के साथ जो रासों की व्युत्पत्ति और उनसे संबंधित मत को आसानी से याद कर सकते हैं। अब आगे देखिए मित्रों, जैन साहित्य के प्रमुख कवियों का संक्षिप्त परिचय और जैन साहित्य के प्रमुख कवियों एवं उनकी रचनाओं से संबंधित
एक या दो प्रश्न परीक्षा में अवश्य पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले जैन साहित्य के प्रमुख कवि हैं देवसेन, और देवसेन की रचनाएं जो हैं तीन प्रमुख रचनाएं हैं। पहली रचना है श्रावकाचार, दूसरी रचना है लघुनय चक्र, और तीसरी रचना है दर्शन सार। अब इन रचनाओं को कैसे याद करेंगे, तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है कि देव श्रावकाचार और लघुनय दर्शन के लिए आए हैं। तो देव से हो गया देवसेन, श्रावकाचार और लघुनय दर्शन के लिए आए हैं। तो श्रावकाचार से हो गया श्रावकाचार, लघुनय से हो गया लघुनय चक्र, और दर्शन के लिए आए हैं से हो गया दर्शन सार। आगे देखिए, जो आचार्य देवसेन हैं ये कवि तथा उच्च कोटि के एक चिंतक हैं, और इन्होंने 933 ईस्वी में श्रावकाचार नामक एक ग्रंथ की रचना की। जो श्रावकाचार में क्या है, हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। इसकी पहली विशेषता है कि हिंदी की प्रथम रचना अगर की बात आ जाए तो श्रावकाचार को भी माना जाता है। दूसरा है, इसमें देवसेन जी ने क्या किया है, जो श्रावक धर्म है या आप कह सकते हैं गृहस्थ धर्म का प्रतिपादन किया है। और इनकी दो अन्य रचनाएं हैं जिनमें लघुनय चक्र और दूसरा है दर्शन सार, जो काव्य की सीमा के अंतर्गत नहीं आते हैं। और इन्होंने एक अपभ्रंश में भी रचना लिखी है द्रव्य सहाब प्रयास, जिसे कहते हैं द्रव्य स्वभाव प्रकाश, ये नामक ग्रंथ की रचना की है। कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है किस भाषा में है, तो अपभ्रंश भाषा में है। दूसरे प्रमुख कवि हैं शालिभद्र सूर्य। इन्होंने दो प्रमुख रचनाएं लिखी। पहली है भारतेश्वर बाहुबली रास और दूसरी है बुद्धि रास। अब देखें, शालिभद्र सूर्य जी को डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। और कभी कभी क्वेश्चन यहीं से आ जाता है कि शालिभद्र की रचनाएं कौन है, भारतेश्वर बाहुबली रास, दूसरी कौन रचना है, बुद्धि रास। और गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो शालिभद्र सूर्य को। आगे देखें, इतना ही नहीं, जो मुनिजन बिजी ने क्या किया, शालिभद्र सूर्य द्वारा सन 1184 ईस्वी में एक रचित काव्य ग्रंथ था जिसका नाम था भारतेश्वर बाहुबली रास। उस रास को रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कह दिया। किसको, भारतेश्वर बाहुबली रास को। तीसरी बात, जो भारतेश्वर बाहुबली रास है, इसमें आलोच काव्य ग्रंथ के 250 छंदों का सुंदर खंड काव्य है। और इसमें जो प्रयुक्त छंद है वो रास है। और इसमें जो कथा वर्णित है उसमें कौन, उसमें भारतेश्वर तथा बाहुबल का चरित्र वर्णन किया गया है। दो प्रतापी राजा थे जिनमें भारतेश्वर और बाहुबली, इन दोनों के राजाओं के चरित्र का वर्णन किया गया है। कवि ने इन दोनों राजाओं की वीरता का, युद्धों का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु हिंसा और वीरता के पश्चात विरक्ति और मोक्ष के भाव का जो प्रतिपादन करना था वो कवि का प्रमुख लक्ष्य था। अतः वीर और श्रृंगार रसों का जो निर्विरोध में समापन हुआ है। और अगली विशेषता है कि शालिभद्र सूर्य की जो दूसरी रचना है जिसमें 63 छंदों में रचित है, जिसका नाम है बुद्धिरास। और यह क्या है, इसके वर्ण विषय की बात करें तो यह धर्मोपदेश है, अर्थात इसमें धर्म के उपदेश दिए गए हैं। और तीसरे जैन कवि हैं जिनका नाम है आसगु। और आसगु की जो रचना है वो रचना है चंदनबाला रास। अब आसगु की बात करें तो 12वीं शताब्दी में जो कवि थे, इन्होंने क्या किया, जालौन में चंदनबाला रास शीर्षक से एक 35 छंदों का कथात्मक काव्य संग्रह रचा, जिसमें इन्होंने किसका वर्णन किया, एक श्राविका थी या गृहस्थ थी जिसका नाम था चंदनबाला, उसके ब्रह्मचर्य का, सतीत्व का, संयम और उत्कर्ष का
चित्रण किया है। और इनकी दूसरी रचना है जिसे जीवन दया रास या जीव दया रास भी कहते हैं, लेकिन उसका कोई साहित्यिक महत्व नहीं है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आशोक की रचना चंदनबाला रास किसका वर्णन है, तो आप कह सकते हैं कि एक श्राविका है जो जैन श्राविका है चंदनबाला, उसके ब्रह्मचर्य का, सतीत्व का, संयम और उत्कर्ष का चित्रण किया गया है। कब? 12वीं सदी में। अगले जैन कवि हैं जिन धर्म सूर्य। और जिन धर्म सूर्य की कुछ विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता है कि जिन धर्म सूर्य ने स्थूलबद्ध रास की रचना की। दूसरी विशेषता है कि स्थूलबद्ध रास की रचना कब की, तो 1209 ईस्वी में रचा। अगली विशेषता है कि इस कृति में जो कवि जिन धर्म सूर्य ने कोसा नामक एक वेश्या थी उसका वर्णन किया है। और स्थूलभद्र तथा इनके एक गुरु भाई थे जिनका नाम था मुनि। तो कोसा, स्थूलभद्र तथा गुरु भाई मुनि, इन तीन पात्रों के चरित्र का वर्णन किया है। और तीसरी विशेषता है कि इन तीनों पात्रों के चरित्र के वर्णन के साथ साथ जो स्थूलभद्र हैं उनके संयमित जीवन के आलोक को उजागर किया गया है। और अगले जैन कवि हैं सुमित गणी, जिन्होंने रचना क्या की, नेमिनाथ रास। कब की? 1213 ईस्वी में। और क्या विशेषता इसकी है कि 58 छंदों में नेमिनाथ रास को रचा गया है। और इस कृति में जो कवि ने क्या किया है, नेमिनाथ के चरित्र का जो है बड़े सरस शैली में वर्णन किया है, या चरित्र को बड़े सरस शैली में प्रस्तुत किया है। और अगली विशेषता है कि नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का वर्णन भी इस काव्य का प्रमुख विषय रहा है। तो सुमितगढ़ द्वारा क्या लिखा गया, नेमिनाथ रास। कब लिखा गया? 1213 में। छंद कितने थे? 58। किसका वर्णन है? तो आप कह सकते हैं कि नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन है। और इसमें जो है प्रसंग में श्री कृष्ण का भी वर्णन मिलता है। अगले जैन कवि हैं विजय सेन सूरी। और विजय सेन सूरी की रचना है रेवंतगिरी रास। कब की रचना है? तो 1231 ईस्वी की है। जिसमें वर्णन किसका है? विजय सेन सूरी ने क्या किया है, जो रेवंतगिरी को रचकर एक तीर्थंकर थे जिनका नाम था नेमिनाथ, तो उनकी प्रतिमा तथा रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन किया गया है। तो रेवंतगिरी में किसका वर्णन है? पहली चीज तो रेवंतगिरी जो तीर्थंकर नेमिनाथ और रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन किया गया है। कितने में? तो कह रहे हैं 4 कड़वकों में विभक्त है। और यह एक ऐतिहासिक गीत प्रधान शांत रस का ग्रंथ है जिसमें यात्रा संघ तथा मूर्त की स्थापना का भी वर्णन किया गया है। और अगले जो बड़े प्रसिद्ध जैन कवि हैं जिनका नाम है जैन आचार्य हेमचंद्र। अब हम करेंगे बात जैन आचार्य हेमचंद्र की। तो जैन आचार्य हेमचंद्र का जो जन्म समय है वो 12वीं शताब्दी माना जाता है। और गुजरात के जो सोलंकी राजा थे सिद्धराज जयसिंह, उनके समकालीन थे। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि किसके समकालीन थे, तो दिमाग में रख लें गुजरात के सोलंकी राजा थे जिनका नाम था सिद्धराज जयसिंह, उनके समकालीन थे। और इतना ही नहीं, एक क्वेश्चन और बन जाता है कि इन्हें कलिकाल का सर्वज्ञ भी कहा जाता है। किसको? हेमचंद सूरी को कलिकाल का सर्वज्ञ कहा जाता है। और अगली विशेषता है कि प्राकृत का व्याकरण लिखने के कारण ये प्राकृत भाषा के पाणिन भी कहलाते हैं। तो कलिकाल सर्वज्ञ और प्राकृत भाषा के पाणिन कौन है? हेमचंद सूरी है। अब इनके व्याकरण ग्रंथों में अपभ्रंश के कई दोहे मिलते हैं। और उन दोहों में श्रृंगार, नीति, भक्त, वीरता तथा विविध प्रसंगों को लेकर जो नायिकाओं के सौंदर्य चित्रण के बड़े मार्मिक चित्र अंकित हैं, या आप कह सकते हैं कि बड़े मार्मिक वर्णन देखने को मिलते हैं। अब देखें जैन आचार्य हेमचंद की कुछ रचनाएं हैं
जिनमें पहली रचना है कुमार पाल चरित, दूसरी रचना है देसी नाम माला कोश, तीसरी बड़ी प्रमुख रचना है हेमचंद्र शब्दा अनुशासन, और चौथी रचना है प्रकृता अनुशासन, पांचवी रचना है छंदो अनुशासन, और छठी रचना है त्रिष्टि शलाका पुरुष चरित। अब आगे देखें, बड़े प्रसिद्ध अगले जैन कवि हैं सोमप्रभ सूर्य, और सोमप्रभ सूर्य ने जो रचना किया है उस रचना का नाम है कुमार पाल प्रतिबोध। कब किया? तो कह रहे हैं कि सोमप्रभ सूर्य ने 13वीं शताब्दी में संस्कृत प्राकृत में कुमार पाल प्रतिबोध को रचा, और इस कृति में कुमार पाल को हेमचंद्र द्वारा दिए गए अनेक उपदेशों का वर्णन है। किसको? कुमार पाल को। किसके द्वारा? हेमचंद्र द्वारा दिया गया जो अनेक उपदेश है, उस उपदेशों को किसने? सोमप्रभ सूर्य ने वर्णन किया है। और अगली बड़ी प्रसिद्ध रचना है और कई बार परीक्षा में पूछी गई है, प्रबंध चिंतामणि। रचनाकार कौन है? मेरुतंग। अगले जैन कवि कौन है? मेरुतंग। रचना इन्होंने क्या किया? प्रबंध चिंतामणि। कब किया? तो 13वीं शताब्दी में। इसमें क्या है कि प्रबंध चिंतामणि में जो काव्य ग्रंथ में अनेक राजाओं की कथाएं संग्रहित हैं, और इसी कृत में राजा भोज के चाचा जो मंजु के कहे गए दोहे अत्यंत सरस हैं। प्रबंध चिंतामणि जो है, इसके कथानक के आधार पर 20वीं शताब्दी में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एक रचना लिखा था, उपन्यास लिखा था। उस उपन्यास का नाम है चारुचंद्र लेख। किसको? प्रबंध चिंतामणि के कथानक को आधार बनाकर 20वीं शताब्दी में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया? चारुचंद्र लेख उपन्यास को लिखा। आगे कुछ विशेष बातें देखें कि हिंदी साहित्य के प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ की बात करें तो सालभर शुद्ध द्वारा सन 1352 ईस्वी में रचित पंच पांडव चरित रास है। इस ग्रंथ को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ माना जाता है। दूसरा जो है सन 1200 ईस्वी में विनय चंद्र सूर्य द्वारा रचित या कृत एक रचना है, काव्य ग्रंथ है, जिसका नाम है नेमिनाथ चौपाई, जिसमें क्या है कि प्रथम 12 मास का वर्णन जो है चौपाई छंद में मिलता है। जबकि हिंदी साहित्य में अगर बात करें तो प्रथम 12 मास का वर्णन जो है बीसल देवरासों में मिलता है, और वो कब मिलता है? 11वीं शताब्दी में मिलता है। उस ग्रंथ से हम लोग मानते हैं कि सबसे पहले जो 12 मासा का वर्णन किसने किया है? बीसल देव रासों में किया गया है। तो मित्रों, आज की क्लास में हम लोगों ने जैन साहित्य का अर्थ जाना, रास का अर्थ जाना, रास की उत्पत्ति के संबंध में जो मत है उसके बारे में जाना, और जैन साहित्य के जो प्रमुख कवि हैं उनकी रचनाओं के बारे में संक्षिप्त रूप से जाना है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आना है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम लोग रासों या चारण साहित्य पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।